टिकटॉक की मोहब्बत और दूल्हे ने अपनी सास को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और एक ये ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो चंद दिन पहले सामने आई है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया पे बिठा के उनकी कमाई खा रहे हैं। मुल्तान शहर की लड़की मलाइका जो कि टिकटॉक सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, उसके जो वालिद थे वो फौत हो गए थे। अब ये एक मलाइका और इसकी वालदा ये दोनों घर में रहते थे। घर का गुजर बसर जो है वो मलाइका वो पहले काम करती थी, उसके बाद टिकटॉक सोशल मीडिया पे आ गई तो वहां से चलना शुरू हो गया। इसी टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से उसकी एक उस्मान नामी लड़के से मुलाकात होती है। मुलाकात से मुराद है कि नंबर एक्सचेंज होते हैं, उनमें बातचीत होने लग जाती है। उस्मान बहावलपुर का था। अब मलाइका और उसकी दोस्ती जो है वो बढ़ने लग जाती है। दोस्ती बढ़ती है तो मलाइका अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ उसको कहती है कि देखो, तुम उससे कहो कि अगर तुमसे वो निकाह कर लेता है तो ठीक है। मलाइका ने उस्मान से कहा कि तुम अपने घर वालों से बात करो, मेरे घर पे रिश्ता भेजें ताकि हम शादी कर लें, हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। उस्मान अपने घर पे बात करता है तो उसके घर वाले जो है वो मानते नहीं है। वो कहते हैं टिकटॉक पे काम करने वाली लड़की को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन उस्मान जो है वो बाजिद था। उस्मान ने मलाइका से बातचीत करनी चाहिए। मलाइका की माँ ने उससे कहा कि तुम इससे बातचीत नहीं करोगी, ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें सिर्फ यूज़ करेगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ जाएगा। तो मलाइका ने उस्मान को ये सारी बातें बताई और उसके बाद उससे राब्ता कम कर दिया। उस्मान ने एक दिन फ़ोन किया, बार बार फ़ोन करता था, मलाइका अटेंड नहीं करती थी। तो एक दिन उसकी मलाइका की जो वालदा है साजिदा, उसने फ़ोन अटेंड किया। फ़ोन अटेंड किया, उस्मान से कहती हाँ भाई बताओ क्या बात है। उस्मान ने कहा कि मैं मलाइका से बात करना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे बात करो, तुम्हारे घर वाले मानते नहीं हैं, मोहब्बत तुम्हारी सर पे चढ़ रही है। भाई इतनी मोहब्बत है तो निकाह कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उस्मान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे। अब टाइम दिया। दूसरे दिन उसने फ़ोन किया, जी ठीक है आप निकाह करें। इधर मलाइका की माँ ने एक मौलवी बुलाया, एक उनका अजीज़ था आमिर और उसकी वालदा, ये सब बैठे हैं। दूसरी तरफ उस्मान बैठा है अकेला। ऑनलाइन इनका निकाह हो गया। अब निकाह हो गया, उस्मान जो है अपने ससुराल में आता था, धड़ल्ले से आ रहा था, आना जाना खर्चा देना सब कुछ चल रहा था। कुछ वक्त गुजरा तो साथ ही उस्मान जो था अपने घर वालों को राज़ी करने में भी लगा हुआ था। कहते हैं थोड़ी थोड़ी ज़रब लगाते रहे तो एक न एक दिन काम कर ही जाती है। घर वाले मान गए। अब घर वाले मान गए तो उस्मान ने इन लोगों से कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, मेरे घर वालों को ये नहीं बताना कि हमने पहले निकाह किया है, हमने ज़ीरो से कहानी शुरू करनी है ताकि एक नया रिश्ता सामने आए और उन लोगों की कोई नाराज़गी ना बने। तो मलाइका की माँ कहती है ठीक। अब उस्मान ने कहा कि मैं कब भेजूँ अपने घर वालों को। मलाइका की माँ ने कहा कि ठहरो, हम तुम्हें बताएंगे। कुछ दिन गुजरे तो अचानक से मलाइका का जो मोबाइल है वो बंद हो जाता है। उस्मान उससे रब्ता करना चाहता है क्योंकि वो उसकी बीवी थी। अब मलाइका की जो माँ थी वो बड़ी तेज थी। जब उस्मान घर आता था तो उसने मलाइका को पूरा गाइड किया हुआ था कि तुमने इसकी बीवी तो हो, लेकिन तुमने इसके साथ कोई मरासम मतलब कोई भी तल्लकात आगे नहीं बढ़ाने, यहीं तक रखने जितने हैं। बाकी की चीज़ें जब तुम्हारी रुखसती होगी उसके बाद तुमने करनी है। बात को आप समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मलाइका ने उस पर अमल किया। उस्मान को भी यही था कि मेरी बीवी है, आज नहीं तो कल सही। अब उस्मान परेशान है कि मलाइका का नंबर बन जा रहा है, उसकी माँ उसकी कॉल नहीं उठा रही। तो वो वहां से आता है मुल्तान आया, सीधा उनके घर गया। घर पहुंचा तो उस्मान जो है उसको उसकी सास जो है वो कहती है कि देखो, तुम्हारा जो निकाह था वो जाली था, हमारा तुमसे कोई तल्लक नहीं है, हम तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते, आज के बाद हमारे घर नहीं आना, नहीं तो अंदर करवा दूंगी। निकाह की डॉक्यूमेंटेशन है तो दिखाओ। वो तो की नहीं थी इन लोगों ने, सिर्फ एक जुबानी निकाह किया हुआ था। अब उस्मान को धक्के देकर उसी आमिर लड़के ने जो निकाह के टाइम पे बैठा था घर से निकाल दिया। आमिर अपने घर चला गया, परेशान है कि हुआ क्या है इसके साथ। इसके साथ तो गेम हो गई है कि मलाइका ने इसको धोखा दिया है। अभी ये इसी परेशानी में कुछ सोच विचार चल रही होती है तो एक दिन इसको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वीडियो मैसेज है। उस वीडियो मैसेज में मलाइका इसको कह रही है कि उस्मान, मेरी माँ जो है वो तुमसे मेरी रुखसती नहीं करेंगी, तुम परेशान नहीं हो। मेरी माँ ने मुझे आइस के नशे पर लगा दिया है और वो तब तक खुश थी जब तक तुम हमारे घर आते थे, क्योंकि तुम मुझे खर्चा दे के जाते थे, हमारे घर का जो अखराजात थे वो चल रहे थे। मैं अपनी माँ के लिए एक सोने की चिड़िया हूँ और मेरी माँ ने मुझे इस्तेमाल किया है।
अब उस्मान को यहाँ तक यही फील हुआ कि जो मलाइका है वो उसके साथ सिंसियर है, सारी कहानी उसकी माँ की है। उस्मान ने प्लान शुरू किया। कुछ दिनों के बाद एक अननोन नंबर से मलाइका की माँ को फ़ोन करता है, उनको कहता है साजिदा जी आपका प्राइस बॉन्ड निकला है, इतने लाख का है, आप अगर लेना चाहते हैं तो फलां जगह पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आ जाएं। अब ऑफिस कहाँ पर है? बस्ती मलूक, जो मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान में है। अब मलाइका की माँ जो है आमिर को साथ लेती है, साजिदा, और उसी जगह पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचती है तो आगे देखती है कि उस्मान खड़ा है। उस्मान ने पिस्टल निकाला, दोनों को गोलियां मारी और उसके बाद हो गया फरार। लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये दो लोगों की लाशें ये कहां से आ गई। उनको देखा, कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। पुलिस को कॉल हुई, पुलिस आई, उन्होंने ट्रेस किया। साजिदा का मोबाइल देखा, उसका सिम की CDR निकाली तो वो पता चला कि एक नए नंबर पे लगातार 2 दिन से राब्ते पर थी। अब राब्ते पर थी, उसका डाटा निकाला, उसका नाम निकाला तो वो निकला उस्मान के नाम। अब उस्मान को उठाया गया तो उस्मान ने आकर सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैंने मलाइका से निकाह किया था, इस औरत ने मेरी बीवी को आइस के नशे पे लगा दिया, मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, मुझे इस्तेमाल करती रही, मुझे इस चीज़ का गुस्सा था और मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो टिकटॉक के ऊपर लड़कियां आ रही हैं, जैसे एक फातिमा नामी लड़की आई थी, उसकी माँ फिर बाद में लोगों को गालियां दे रही थी कि बेटी दुपट्टा ठीक, वो बड़े मतलब क्या चीज़ है यार ये। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। अब वो जो आपको शेर लगते हैं टिकटॉक के ऊपर, वो आपको मुंह देख के तो नहीं लगते, वो आपका जिस्म देख के लगते हैं, कहाँ से क्या खूबसूरत है। और माएँ बेटियों को 10 साल की 12 साल की बेटी है जिसको टिकटॉक लाइव पे बिठा दी। टिकटॉक लाइव के ऊपर इतना गंद चल रहा है कि आप अगर एक बार वीडियो देख लें तो शायद 10 दिन तक वो आवाज़ें आपकी कानों से न खत्म हो। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।